Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है। आज हम मैथ की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है। 10th की जो मैथ है उसमें मैंने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर दिया है। त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट हो गया है। जो भी स्टूडेंट उस चैप्टर को कंप्लीट देखना चाहते हैं, चैनल पे क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल इजी से, आसानी से कंप्लीट कराए चैप्टर को। आज का चैप्टर त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, उसी से मिलता जुलता है। इसी को कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी। तो इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दो तरह के कोण हैं। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, उन्नयन कोण कैसे पहचानेंगे। उन्नयन कोण में देखिए, आप जब कभी उन्नयन कोण की बात आएगी तो जो श्रोता होगा या छात्र होगा या कोई भी आदमी है, वो क्षैतिज तल पे रहेगा, क्षैतिज रेखा पे रहेगा और वो ऊपर किसी मीनार की चोटी या स्तंभ की चोटी या पेड़ की या किसी मकान की चोटी की ओर देखेगा। तो जब क्षैतिज रेखा और उसकी नज़र, जो देखने की नज़र, उसके बीच में जो एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को उन्नयन कोण कहेंगे। और ये जो रेखा होगी उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। और श्रोता यहाँ पे खड़ा होगा या छात्र यहाँ पे खड़ा होगा। आप उन्नयन कोण के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। अब आप देखिए, अवनमन कोण दूसरा कोण है। अवनमन कोण कैसे जानेंगे। अवनमन कोण में होता क्या है कि जब कोई श्रोता या छात्र किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मीनार है, मकान है, कोई स्तंभ है, उसके ऊपर खड़ा होकर वो नीचे ज़मीन में किसी वस्तु को देखे। देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु है, उसको देखे, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण, जो यहाँ पे कोण बनेगा, तो उसको अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, आसान शब्दों में आप लोग इतना याद रखें कि ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है और नीचे से ऊपर देखने पे उन्नयन कोण बनता है। तो ये दोनों कोण आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो इसमें सवाल में उन्नयन कोण, अवनमन कोण आपको मिलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 9.1 को स्टार्ट करना है और प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन, देखिए मैं प्रश्न को नहीं नोट कर रहा हूँ, प्रश्न आप लोगों की बुक में है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आप लोग अपनी बुक से प्रश्न को देख लेना। बाकी का सल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का पहला प्रश्न है और आप लोगों की बुक में ये फिगर दिया हुआ है। तो इसमें जो ये दिया हुआ है ऐसी, ये डोरी है, ये डोरी है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है डोरी। और ये जो आपका AB है, ये एक खंभा है जो आप लोगों के क्षैतिज स्तर पे खड़ा हुआ है। तो आपको इसकी ऊंचाई पता करना है। तो सबसे पहले इसका सल्यूशन देख लीजिए। सल्यूशन देख लेते हैं। सल्यूशन में हमको निकालना है खंभे की ऊंचाई। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना खंभे की ऊंचाई हो जाएगी h हम मान लेते हैं। तो अब आप लोग ये देखिए, ये एक समकोण ट्रायंगल है। समकोण ट्रायंगल में आपको कर्ण पता है और लंब पता है, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब और कर्ण।
तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति का रेशियो है जिसमें कर्ण और लंब का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे साइन होता है, साइन थीटा, पर थीटा की जगह पे चित्र में 30 अंश दिया गया है, तो यहाँ पे 30 अंश लिख लेते हैं। साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। एल से लंब, के से कर्ण। अब ये बताइए टेबल, कुछ क्लास पहले मैंने टेबल को डिस्कस किया था, आप लोग उस क्लास को देख लेंगे। साइन 30 का मान टेबल में 1/2 बता रखे हैं, 1/2 लिख लीजिए। और लंब हमको निकालना है, लंब की जगह पे आप h रख दीजिए और कर्ण की जगह पे 20 मीटर दिया और 20 रख दीजिए। आप इसको सोल्व करिए, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2h बराबर 20 के, और यहाँ से 2 से 20 को जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा h बराबर 10 मीटर। यही इसका राइट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों के बुक में है, क्वेश्चन को मैं नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी थ्योरी बहुत ही बड़ी है, ऐसे ही पढ़ के बता देता हूँ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। इसके साथ का मतलब ये है कि जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये आंधी आने पे कहीं से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है और टूट के ये ज़मीन में टच करने लगता है। तो ज़मीन से जब ये टच करता है तो ज़मीन से इसका एंगल जो है ये 30 अंश का एंगल बनाने लगता है, 30 अंश का एंगल बनाने लगता है। तो आपको ये जहाँ पे टच करता है ज़मीन से और पेड़ के पाद से 8 मीटर दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। तो आप यहाँ पे पहले मेंशन कर लीजिए ABCD। अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई देखिए 2 पार्ट में बटी हुई है, एक CD और एक BC। तो आप अगर इसको x मानेंगे और इसको h मानेंगे तो ये जो h है, h ही पोर्शन टूट के यहाँ ज़मीन में टच होता है, तो ये भी लंबाई h ही हो जाएगी, तो ये भी h हो जाएगी। तो टोटल पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी h + x। तो हमको h का मान निकालना है और x का मान निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है और जोड़ने पर हमको पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में देखेंगे। देखिए समकोण का ये चिन्ह है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो एक बार देखिए, हमको कर्ण और आधार का इस्तेमाल करना है। तो कर्ण और आधार का इस्तेमाल किस में होता है? कॉस थीटा में होता है। और थीटा की जगह पे है 30, थीटा की जगह 30, तो कॉस 30 बराबर आधार अपॉन कर्ण। कॉस 30 का मान होता है √3/2। आधार की जगह पे हो जाएगा 8 और कर्ण की जगह पे हो जाएगा h। तो जब यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो देखिए h का मान निकल के आ जाएगा, ये 2 से तिरछा मल्टीप्लाई 16 और ये √3 नीचे आ जाएगा, 16√3 h का मान आ गया। अब हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आधार और कर्ण, आधार और लंब का इस्तेमाल करेंगे। आधार और लंब किस में होता है? tan थीटा में। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और लंब है हमारा x और आधार है हमारा 8। तो अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये √3 जो है यहाँ पे चला जाएगा तिरछा गुणा होके, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 8/√3। अब हम पेड़ की ऊंचाई लिख लेते हैं। पेड़ की ऊंचाई क्या मिली हमको? पेड़ की ऊंचाई हमको मिली है h + x। तो h की वैल्यू लिख लेते हैं। h की वैल्यू निकल के आई है 16/√3 और x की वैल्यू 8/√3। अब देखिए नीचे √3 कॉमन है, यानी कि हम ऊपर जोड़ सकते हैं। तो 16 और 8 24 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। अब √3 से ऊपर नीचे परमेकरण कर देते हैं। तो जब ऊपर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 24√3 और नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब इस 3 से 24 को कैंसिल कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 8√3 मीटर। ये हमारे पेड़ की ऊंचाई निकल के आ गई है 8√3 मीटर और यही इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न को मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका सलूशन दे रहा हूँ। प्रश्न आप लोगों की बुक में है, आप लोग वहाँ से प्रश्न को पढ़ लेना। देखिए वहाँ से नोट भी कर लेना।
तीसरा प्रश्न, एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हो। तो एक फिगर तो ये बनेगा। और दूसरा कह रहे हैं कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब इसमें दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है और 2 चित्र बनेगा। तो पहला चित्र, पहली फिसलन पट्टी के लिए बोल रहे हैं कि जो शिखर से यानी कि ज़मीन से उसका शिखर, देखिए फिसलन पट्टी जो है एक कड़ रेखा की तरह होती है क्योंकि फिसलने के लिए आपको तिरछा ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गई फिसलन पट्टी पहली। तो इसकी मुझे हाइट निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो इसको हम h मान लेते हैं। और ये शिखर से इसकी ऊंचाई दे रखे हैं आपके बुक में, आपके क्वेश्चन में 1.5 मीटर दे रखे हैं और थीटा दे रखे हैं इसका 30 अंश। तो एक फिगर तो आपका ये बन जाएगा। और दूसरा फिगर कह रहे हैं कि दूसरे में फिसलन पट्टी जो है वो शिखर से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ज़मीन से उसका शिखर जो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये एंगल बना रहा है, एंगल आपके बुक में दिया गया है, कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है, 60 अंश। और इसकी लंबाई हमको निकालना है, तो इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, क्योंकि उसकी मैं h मान चुका हूँ तो इसकी x मान लेता हूँ। तो पहला चित्र में मान लेता हूँ ABC करके और दूसरा मान लेता हूँ DEF करके। तो अब मैं पहले चित्र के मुताबिक सॉल्यूशन कर रहा हूँ। समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास पहले फिगर के लिए त्रिभुज ABC में जब हम देखेंगे तो देखिए आधार यानी कि लंब और कड़ हमको पता है, तो यहाँ पे लग जाएगा साइन 30, एंगल की जगह पे दिया है 30, तो साइन 30 L/K, L से हो जाएगा लंब, K से हो जाएगा कड़। साइन 30 का मान होता है 1/2, लंब की जगह पे है 1.5 और कड़ की जगह पे h, क्योंकि हमको ये निकालना है। अब हम यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो h से 1 में करेंगे तो h हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 3.0 मीटर, और इसको हम 3 मीटर ही लिख सकते हैं। तो पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई आएगी वो 3 मीटर आएगी और दूसरे का निकालना होगा। तो दूसरे के लिए हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज DEF में जब निकालेंगे तो यहाँ भी साइन का ही फॉर्मूला लगेगा और एंगल यहाँ पे दिया गया 60, साइन 60 बराबर L/K, L का मान दिया गया है। सबसे पहले 60 का मान लिख लेते हैं। 60 का मान है √3/2 और L का मान दिया गया 3 मीटर और K का मान दिया गया h। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए h3 √3h हो जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 6/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि इसका परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6√3/3। और जब इस 3 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये x मान रखे हैं तो यहाँ पर x रख दीजिए, ये सारा x करके है क्योंकि दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई मैंने x मान रखा है तो x लीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 मीटर। इसमें 2 मान आएंगे क्योंकि 2 फिसलन पट्टी बनाई गई हैं, 2 आंसर आएंगे और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, प्रश्न को मैं नहीं नोट कर रहा हूँ, यही बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रश्न आप लोगों की बुक में दिया है, आप लोग वहाँ से नोट कर लेना। देखिए चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें फिगर जो बनेगा, सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे। तो ये देखिए एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से कोई बिंदु है भूमि पर जिसकी दूरी दे रखे हैं 30 मीटर और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है। तो 30 अंश है, तो देखिए ये हमने 30 अंश का एंगल बना लिया है। अब हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई हम h मान लेते हैं और यहाँ पे ट्रायंगल को मेंशन कर देते हैं ABC। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन इसी के पास में करते हैं ताकि आप लोगों को फिगर भी दिखाई दे। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में आपको देखिए यहाँ पे आधार और लंब पता है, तो आधार और लंब साइन के
टेग्नामेंट्री के किस रेशियो में होता है, तो टेन थीटा में होता है। टेन थीटा, थीटा की जगह पे है 30, तो टेन 30 बराबर हो जाएगा एल अपॉन ए। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 और एल का मान है एच और ए का मान है 30। अब हम अगर एच से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एच हो जाएगा और यहाँ 30 हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा 30/√3 के, और √3 से ऊपर नीचे परमेकरण कर देंगे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30√3/3 और 3 से जब 30 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा h का मान 10√3 मीटर आ जाएगा और यही इसका आंसर है। और h क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न में नोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के बुक में है। प्रश्न को पढ़ देता हूँ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए पतंग आप लोगों ने कभी ना कभी उड़ाई होगी, तो डोरी जो होती है वो सीधी नहीं होती, एक कड़ की तरह होती है। जैसे त्रिभुज की कोई कड़ होती है, अगर मैं इस त्रिभुज को बनाता हूँ तो देखिए जो इसका कड़ है ये मान लीजिए डोरी है, क्योंकि डोरी कभी भी पतंग उड़ाएंगे तो डोरी तिरछी रहेगी। तो ये है डोरी, और यहाँ पे आपका कोई पतंग उड़ रहा है, मैं पतंग भी मेंशन कर देता हूँ आप लोगों का। ये कोई पतंग उड़ रहा है और ये भूमि से कितने अंश का एंगल बना रहा है, आप लोगों को बुक में दिया गया है 60 अंश का। 60 अंश का एंगल बना रहा है और ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर भी है। ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर भी है। तो हमको इस डोरी की लंबाई निकालना है, कितनी मीटर लंबी डोरी है ये निकालना है। इसको हम h मान लेते हैं और हम अपने त्रिभुज को मेंशन कर देते हैं ABC। तो देखिए इसका सल्यूशन कैसे होगा, सल्यूशन देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, अब ABC में देखने पे क्या मालूम चल रहा है, ये हो गया कड़ और ये हो गया लंब। कड़ और लंब टेग्नामेंट्री के किस रेशियो में होता है, तो ये होता है साइन में। तो साइन 60, साइन 60 बराबर हो जाएगा L अपॉन K के। तो L का मान दिया गया है 60 और K का मान दिया गया है H, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3h, और 60 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120। h बराबर 120 और ये √3 नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ भी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3 अपॉन नीचे 3, और 3 से जब √120 को काटेंगे तो हो जाएगा 4 3 या 12 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 4√3, और ये h हम किसको मान के चले हैं, h हम मान के चले डोरी की लंबाई। तो हम लिख सकते हैं डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। यही इसका राइट आंसर है। आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पे एंड करेंगे। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और कोशिश यही करना कि जो इस साल 2021 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे उन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को इस वीडियो से, इस क्लास से हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।